तो देखिए, अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर आए हम लोग, यानी चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि अगर जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं तो उसका एप्लीकेशन भी पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा और फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला अभी याद है, पता है। तो जब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ लिए हैं तो उसके नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 9 हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री कहां कहां यूज होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद होने के कारण क्या होगा कि ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा। अगर मैं अभी यह चैप्टर ना पढ़ाऊं, कुछ दूसरा पढ़ा दूं, तो फिर यहां पर आएंगे ना तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो। और जब आप ये समझ जाओगे, क्योंकि चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़कर आए हो, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप इजीली समझ जाओगे। आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, जब तक इंट्रोडक्शन समझ में आएगा चैप्टर का एक्सरसाइज में स्टार्ट करूंगा ही नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर सम का मतलब सब जानता है, कुछ। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन मतलब जहां पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया जाता है, जहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगता है, यूज होता है। तो कुल मिलाकर अभी जो हम लोग 9.1 देखेंगे तो उसमें 15 से 16 क्वेश्चन है। 15 से 16 क्वेश्चन बस यही बताएगा, ये यही समझाने की कोशिश करेगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री को कहां यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहां कहां यूज हुआ है। जनरली जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तुम लोग को बताए थे कि बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं, बैठे बैठे हम लोग किसी भी पोल का हाइट पता कर सकते हैं या उसकी दूरी पता लगा सकते हैं, डिस्टेंस पता लगा सकते हैं, हाइट पता लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। और ट्रिग्नोमेट्री में भी स्पेशली दो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम तुम लोग को बताए हैं। एक क्या है, एक है एक्सरसाइज 8.1 जिसमें रेशियोज पढ़ते हैं हम लोग, और 8.2 जिसमें हम लोग टेबल के बारे में पढ़ते हैं। अगर ये अच्छे से पता है या तुम लोग जानते हो तब तो ये चैप्टर में दिक्कत नहीं है, अदरवाइज तुम लोग के लिए चैप्टर ट्रिकी वन होने वाला है। ठीक है, तो कोशिश करो कि ये एक्सरसाइज जो है, दो एक्सरसाइज, उसके फॉर्मूलाज बस याद हो। उसके बाद तो सिर्फ आपको सिर्फ इंग्लिश पसंद करेगा और कोई नहीं पसंद कर सकता आपको, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। इसमें हम लोग यही देखेंगे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री अलग अलग केस में लगता है और उस ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ में आया? पूरे चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, मतलब कहां कहां है। होता है ना कि ये ट्रिग्नोमेट्री यूज कहां है ना, इसको यूज कहां किया जाता है ना। तो ये पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कहां कहां ये यूज हुआ है। बात समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट है? नहीं है तो पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल तो होगा ही होगा, कुछ भी हो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या आएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आएगा एक एब्जॉर्बर, एक एब्जॉर्बर। अब ये एब्जॉर्बर कौन होता है? एब्जॉर्बर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है इस ट्रिग्नोमेट्री में। एक जो एब्जॉर्बर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है। अब वो या तो क्या करेगा, वो तो नीचे खड़ा होकर के या तो पोल को ऊपर की ओर देखेगा, है ना, और पता लगाने की कोशिश करेगा कि उस पोल की हाइट क्या है, और या तो वो टावर के ऊपर चला जाएगा और वहां से वो नीचे देखेगा और नीचे देखकर देखेगा कि हम कितने हाइट पर आ चुके हैं, या फिर हम जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जिस ऑब्स्टिकल को देख रहे हैं, वो मेरे से कितना दूरी में है ना। तो एक बात याद रखना कि जैसे मान लो, सपोज दैट, ध्यान देना कि अगर मैं यहां पर ये बनाया, ये मेरा क्या है, ये मेरा जो ए बी है ये मेरा हमेशा ग्राउंड होगा। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, ग्राउंड होगा। ठीक है, अब जो एब्जॉर्वर होगा, ठीक है, मान लो एब्जॉर्वर को पिन पॉइंट ए मान लेते हैं, ये एब्जॉर्वर है। ठीक है, ये एब्जॉर्वर है। तो वो यहाँ एब्जॉर्वर, वो इंसान, उसके आंखें की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आंख की। उसका आंख क्या देख रहा है, नहीं देख रहा है। ये जो मैं पॉइंट बनाया हूं ना, ऐसा ऑब्जर्व कर लेना कि उसका वो आंख है। ठीक है, वो आंख है। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो इंसान को इतना बड़ा बना सकता हूं, लेकिन तुम लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, अच्छा चलो कर ही देता हूं। ये देखो, ये मान लो इंसान है इतना बड़ा। ठीक है, ये मान लो सी ए, सी ए एक इंसान है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका आंख सी की तरफ होगा। किसी का आंख पैर पास तो होता नहीं है। बात समझ में आ रहा है? और
हम लोग यही मानते हैं कि जितना भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड से अटैच रहता है, जितना भी ऑब्जेक्ट वो 90 डिग्री पर रहता है। कौन से डिग्री पर रहता है? 90 डिग्री पे। हम लोग इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर मानते हैं। क्या मानते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो हम जानते हैं 90 डिग्री। म्यूचुअली मतलब ऐसा माना जाता है कि जितनी भी, चाहे पेड़ खड़ा हो, चाहे बिल्डिंग खड़ा हो, चाहे टावर खड़ा हो, चाहे दूसरे की जितने भी मटेरियल खड़े हो जमीन पर, कोई भी इंसान उस चीज को खड़ा करेगा ना तो वो टेढ़ा नहीं खड़ा करेगा, है ना। अब बोलोगे सर टेढ़ा हो तो सकता है ना, ठीक है टेढ़ा तो हो जाएगा, लेकिन फिर टेढ़ा अगर हो जाएगा तो क्या मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा? और जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा तो क्या मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। इसलिए यहां पर बोला गया म्यूचुअली। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट ये ऑब्जर्वर देखेगा किसी को भी, है ना, वो 90 डिग्री पे खड़ा होगा, ग्राउंड लेवल से वो क्या होगा? 90 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मान लो ये ऑब्जर्वर यहां से एक टावर को देखता है, टावर के टॉप, इसको देखो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं टावर का टॉप, ठीक है, और यही टावर का इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉटम। अच्छा, बुक में कभी कभी ना इसको फुट भी बोलेगा, है ना, फुट भी बोलेगा। फुट का मतलब क्या होता है? पैर, और पैर कहां होता है? नीचे। बॉटम मतलब नीचे, और टॉप का मतलब ऊपर। इतनी बात समझ में आ गया? ये जो मेरे पास है ना, मान लो बीडी, ये मेरे पास जो बीडी है इसको हम ऐसा टावर मान लिया है। टावर, टीवी टावर, कुछ भी टावर, टावर जानते हो ना, ठीक। और ये जो हमारे पास सीए है ये एक मैन है मान लो, है ना, ये एक मैन है या कोई पर्सन है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर ये मैन इस टावर के कोई भी पार्ट को देख सकता है ना, वो बीच में भी वाला पार्ट देख सकता है, ये वाला भी पार्ट देख सकता है, ये वाला पार्ट देख सकता है, लेकिन इस पूरे चैप्टर में अगर वो देखेगा तो या तो उसका टॉप देखेगा या तो उसका बॉटम देखेगा, दो ही पार्ट देखेगा उसका, ठीक है। अच्छा, ये सोचकर देखो कि अगर टॉप को दिखता है, टॉप को दिखता है तो ये देखो इसकी आंखें का रेज जो है वो ऐसे जाएगी, आंखें की रेज ऐसे जाएगी। तब हमको ये बताओ कि जब वो इंसान ऐसा है और उसको टावर का टॉप देखना है तो उसका आंख जो है ना, उसका जो आंख है वो ऊपर की ओर उठेगा या नीचे की ओर दबेगा? ऊपर की ओर। सिंपल सी बात है, ऐसे आंख है उसका सीधा, क्योंकि कोई भी इंसान देखता है, कोई भी इंसान देखता है तो वो पैरेलली, ग्राउंड के पैरेलली देखता है ना, ग्राउंड के पैरेलली देखता है ना। लेकिन अगर फिर भी उसको टावर देखना है तो उसको अपना सर क्या करना होगा? थोड़ा सा टिल्ट करना होगा, है ना, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर टिल्ट करना होगा, तब ये ऊपर की ओर देख रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो असलियत में उसको ये देखना चाहिए था, लेकिन वो ये देख रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये इसका क्या होता है? ये होता है लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, है ना, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब कि असलियत में उसको देखने की क्षमता ये थी, है ना, लेकिन अब वो क्या देख रहा है? ऊपर की ओर देख रहा है ना। तो वो कोई एंगल में अपना जो चेहरा था उसको उठाया ना कोई, देखो जैसे मैं अभी यहां देख रहा हूं, है ना, मैं यहां देख रहा हूं तो मेरा चिन का, ठीक है, मेरा चिन का और ग्राउंड लेवल का पैरेलली बन रहा होगा। लेकिन जैसे हम ऐसे उठा दिए, तो जैसे हम उठा दिए तो पहले जो ग्राउंड से मेरा जो पैरेलली था, जब हम उठा दिए तो कोई ना कोई एंगल तो बन रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? जैसे मान लो कि ये ग्राउंड था, कोई इंसान सामने देख रहा था, तब तक तो ठीक था, तब तक तो ठीक था, एकदम सीधा देख रहा था। लेकिन जैसे वो ऊपर की ओर देखेगा तो इसका यही वाला ये जो चिन्ह है वो धीरे धीरे क्या होगा? थोड़ा उठेगा। तो यहां से यहां तक उठ गया। मेरी बात समझ रहा है? यहां से यहां सीधा देख रहा था, यहां देखो, यहां सीधा देख रहा था, यहीं पर हम पकड़ के रखेंगे, ठीक है। और यहां से जब हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये देखो, इतना ऊपर देखे हम तो ये वाला एंगल, यहां से यहां तक एंगल बना ना, तभी तो हम ऊपर देख पाए ना। तो यही वो एंगल है, यही वो एंगल है। और एंगल जब हम लोग को नहीं पता होता तो हम लोग उसको क्या मानते हैं? थीटा।
और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो थीटा रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, यहां से यहां एंगल ऊपर की ओर गए हैं ना, ऊपर की ओर गए हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको, इस एंगल को बोलते हैं, इस एंगल को कहां लिखो, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर देखना। बात समझ में आ रहा है? अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये जो एंगल बना, ये किसके कारण बना? ये पहले जो एंगल ये था, कौन सा, लाइन ऑफ साइट, वहीं से हमेशा कंपेयर होता है, वहीं से कंपेयर होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, इसी चीज को हम लोग यहां समझते हैं, इसी चीज का दूसरा फेज ध्यान से समझना। तो इस सिनेरियो में क्या है, फिर से मेरे पास एक ग्राउंड है, ठीक है, इस बार यहां पर मेरे पास एक टावर है, ठीक है, डी, और ये बी, और ये है ए, और ये है सी, ठीक है, ये मैन है, ये टावर है, सब कुछ यही है। लेकिन इस बार ये मैन यहां पर ना हो करके ये मैन जाकर यहां खड़ा हो गया, कहां पर, टावर के टॉप पर, है ना, टावर के टॉप पर खड़ा हो गया वो पर्सन, ठीक है। तो चलो एज्यूम कर लेते हैं यहां डी था और वो यहां ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है। अब ये मैन खड़ा है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, यहां से लेकर यहां तक उसका टावर है ना, उसके ऊपर जाकर वो खड़ा हो गया, है ना। वैसे हम लोग ना सिर्फ पर्सन को ना एक पॉइंट से डिनोट कर देते हैं, पॉइंट से मैथ में, ठीक है। हमको पूरा ये लाइन बताना, बताने के लिए कैसा कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात सोचो, सबसे पहले उसका लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट कौन सा होगा, इससे क्या होगा, पैरेलल ही होगा। तो ये देखो, ये होगा उसका लाइन का साइट। असलियत में उसको तो यहां देखना था, जैसे वो टावर देखा, जब टावर में चढ़ गया तो वो तो सीधा देखेगा, असलियत में सबको सीधा देखते हैं। लेकिन अब क्या, वो देख रहा है कि हम कितने ऊपर आ गए, कितना ऊपर आ गए, ये देखने के लिए क्या करेगा, वो नीचे की ओर देखेगा, कहां देखेगा, नीचे की ओर। तो अगर हम यहां पर हैं, ध्यान देना, यहां पर हैं, यहां से हम, यहां से, यहीं से नापा जाएगा, यहां से जब हम नीचे की ओर देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक कोई एंगल बना, बना कि नहीं बना, नीचे की ओर बना। तो ध्यान देना, ये भी पर्सन क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर देखेगा। अब देखो, दोनों फिगर सेम है, फिगर दोनों का सेम है, तो बात अलग, यहीं से देखना होगा ना हम लोगों को, ठीक है। तो अब लेकिन एंगल की कहां बात होगी, क्योंकि आंख कहां है, आंख यहां पर है, तो एंगल भी हम लोग उधर ही देखेंगे, यहां पर जहां आंख था वहीं पर देखे थे हम लोग। बात समझ में, यहां आंख यहां पर है तो यहीं देखेंगे। तो देखो, ये उसका चिन्ह था, तो यहां से लेकर यहां तक तो क्या हुआ, नीचे की ओर दबा, तो ये इसका हो गया थीटा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर तुम लोग देखोगे तो ट्रायंगल के बाहर में एंगल बन रहा है, और जबकि ट्रायंगल के अंदर एंगल बनना चाहिए। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग यही ना देखें कि ये जो लाइन ऑफ साइट है वो ग्राउंड से क्या है, पैरेलल है ना। अगर मान लो मैं इसको ई मान लेता हूं तो ऐसा बोल सकता हूं ना मैं कि EC पैरेलल टू AB एंड CA इज द ट्रांसवर्सल, इज द ट्रांसवर्सल। ये CA क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ECA इक्वल टू CAB, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी उतना ही होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, हमको थीटा यानी एंगल अंदर मिल गया ना। जब हमको अंदर मिल गया एंगल तो हम आराम से इस ट्रायंगल का क्या निकाल सकते हैं, जो भी चीज पूछा जाएगा। अगर हमको साइड पूछा जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन का, वो निकाल लेंगे। हाइट पूछा जाएगा या डिस्टेंस पूछा जाएगा कि उस टावर से हम कितने दूरी पे खड़े हैं, या जो पर्सन इतना जितने दूरी पे खड़ा था,
तो ये जो है ना, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब नीचे की ओर दबना। तो ये जो भी होगा ये भी वही होगा, क्योंकि अभी हम लोग प्रूफ कर लिए ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि हम लोग का लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड आपस में क्या था, पैरेलल था, और एसी क्या बन गया था, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्योंकि वो नीचे की ओर देख रहा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पूरे चैप्टर में यही चीज है, यही चीज समझना है। अगर ये चीज समझ गया तो काम हो जाएगा, अगर ये चीज नहीं समझे तो ये फिर चैप्टर तुम्हारे लिए ट्रिकी वाला है। बात समझ में आया? यहां पर तुम देखो, नीचे से ऊपर की ओर देखा तो कितना, आखिर सब लोग देखता पास में ही है, सब लोग एकदम सीधे देखता है। तो ये हमारा जब सीधा लाइन जाएगा, इसको हम सीधा लाइन मान लिए, जब इसको हम सीधा मान लिए लाइन, तो ये लाइन जो है वो ग्राउंड से क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब यहां से अगर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो कितना ऊपर देखे, ये हमारा एंगल हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। ठीक है, अब हम जब ऊपर चले गए, टावर के एकदम ऊपर चले गए, तो हम ऊपर भी देख सकते हैं, लेकिन इस बार हम बोल रहे हैं कि हम नीचे देखना चाहते हैं, कि हम कितना ऊपर आ चुके हैं, ग्राउंड को देखना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब हम लोग ऊपर चले गए, तो फिर से अगर ऊपर देखा जाए, तो हम मान लो कि हम टावर के ऊपर खड़े हैं, तो अगर हम ऊपर चले गए तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा चिन्ह है, और वो क्या होगा, पूरे नीचे ग्राउंड से, पूरे नीचे ग्राउंड से क्या होगा, वो पैरेलल होगा। और उसके बाद हम अगर नीचे देख रहे हैं, नीचे नीचे देख रहे हैं, तो कितना एंगल नीचे देखे, ये कितना एंगल नीचे देखे, वो उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रखना, डिप्रेशन जो होता है वो ऊपर से नीचे देखा जाता है ना, टॉप टू बॉटम देखा जा रहा है। और एलिवेशन में क्या है, बॉटम टू टॉप देखा जा रहा है। बात समझ में आया? पहले ये फिगर बना लो। मुबारक, तुमको देखने में दिक्कत हो रहा है बोर्ड? नहीं ना? शहनवाज, दिखने में दिक्कत हो रहा है? दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें जी, तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तुम लोगों को, तुम लोगों को तो कुछ नहीं है, क्योंकि तुम लोग तो एकदम पास में। सलीम, को दिक्कत हो रहा है? हाँ, थोड़ा देर। कभी भी एलिवेशन बोलेगा नीचे से ऊपर देखना है, डिप्रेशन बोलेगा ऊपर से नीचे देखना है। लेकिन ध्यान देना, यहां पे भी एंगल डिग्री यही बन रहा है ट्रायंगल का, यहां भी यही बन रहा है, लेकिन ये यहां तभी बना जब यहां बना। यानी डिप्रेशन के लिए ये दोनों बताना कंपलसरी है, डिप्रेशन के लिए, लेकिन एलिवेशन के लिए बताना कोई जरूरत नहीं है। क्या डाउट है तुमको फिजिक्स में? पैरेलल वाला, उसमें तो फॉर्मूला है। हाँ, खत्म।
हो गया सभी का? हो गया? मिटा दें? चलिए, सभी लोगों ने लिख लिया? अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अब उसको समझाऊंगा। मिटा दूं ना इसको? तो देखिए, क्वेश्चन यहां समझना बहुत जरूरी है। एक और बात, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एक्सरसाइज 8.1, 8.1 में क्या है? एक्सरसाइज 8.1 यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में क्या था? बस फॉर्मूला देखना है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, सोना चांदी तोले, यही था, है ना? यही तो था ना? और 8.2 में तो पूरा टेबल ही बनाना पड़ेगा, जो कि तुम लोगों को पता है ना? वो पता है ना? चलिए, तो बस यही दोनों चीज था। टेबल 8.1 8.2 का टेबल याद होना चाहिए। देखिए, अब क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही समझना है, उसके बाद तो ये तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग rope. एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है? वो क्या करता है? वो एक रोप मतलब एक रस्सी पर चढ़ता है। कितना मीटर की रस्सी है? 20 मीटर की रस्सी है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। सिंपल सी बात है। अभी तक क्या पता चला? अभी तक ये पता चला कि एक पोल है जो कि ग्राउंड में है ना? तो अगर मैं ऐसा देखूं, ध्यान देना, कि ये मेरा ग्राउंड होगा हमेशा, ये तो सब जानता है। और यहां पर क्या लगा हुआ है? एक पोल है। इसका मतलब अगर मैं नाम दूं तो इसको मैं ए दे देता हूं, इसको बी दे देता हूं, इसको सी दे देता हूं। ठीक है, तो मेरा ए बी क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। बात समझ में आ रहा है? और बी सी क्या हो गया? एक पोल हो गया। चलो, अब ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमको क्या करना है? पोल का हाइट निकालना है। किसका हाइट निकालना है? पोल का हाइट निकालना है, यानी हमको एच ये निकालना है। बोल रहा है कि क्या किया, कोई कोई ये क्या कि इस पोल के टॉप से कोई एक रस्सी क्या किया, ऐसा यहां तक बांध दिया। यानी ये जो है वो 20 मीटर लॉन्ग रोप है, रस्सी है। और इसी पे क्या हो रहा है? जो आर्टिस्ट है वो चढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। अब मुद्दे की बात आ रही है, क्योंकि थीटा यहां भी बन सकता है और थीटा यहां भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। अब हमको ये नहीं पता चल रहा है कि जो आर्टिस्ट है वो रस्सी ऊपर से नीचे की ओर बांधा है या नीचे से ऊपर की ओर बांधा है, ये नहीं पता। तो ये कैसे पता चलेगा? देखो ये कैसे पता चलेगा, आगे देखो क्या लिखा हुआ है।
इफ द एंगल मेड बाय द रोप, जो एंगल है कौन बनाया, रोप बनाया, विद द ग्राउंड लेवल, मतलब रोप और ग्राउंड कहां है, ध्यान देना। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये वाला रोप है और ये वाला तो पोल है, तो पोल और रोप के बीच का एंगल है ना। लेकिन अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल कौन सा है, रोप और ग्राउंड। बुक में क्या बोल रहा है कि रोप और ग्राउंड का जो डिग्री बना है, जो थीटा बना है, वो कितना है, 30 डिग्री। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्या किया, एक पोल से 20 मीटर की रस्सी को एकदम टाइट स्ट्रेच बांध दिया और उस पर चढ़ रहा है, तभी तो सर्कस वाला कहला रहा है, इस पर चढ़ रहा है 20 मीटर का। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग को यह समझना है कि एंगल कहां बना है, एंगल कहां बना है। अगर ऊपर बन रहा होता तो टॉप की बात करता या डिप्रेशन हो रहा होता, तो इस समय क्या होता कि ये एंगल किसके बीच में है, रोप और पोल, और यहां पर क्या है, रोप और ग्राउंड। तो ध्यान देना, कहीं भी बोलेगा ना एंगल बिटवीन ग्राउंड, अगर ग्राउंड बोलेगा तो समझ लेना कि नीचे ही बना है। तो यानी एलिवेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एलिवेशन की बात हो रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमको ये चीज पता चल गया। लेकिन ध्यान देना, अगर देखोगे ट्रायंगल का 3 साइड, 1 2 3, ये तो सब जानता है कि 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक पोल जो भी खड़ा करेगा पोल ग्राउंड पर, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही खड़ा करेगा। ठीक है, तो ये तो ग्राउंड हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारी रस्सी हो गई, मतलब रोप हो गया 20 मीटर का। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है पोल का हाइट, हमसे क्या पूछा जा रहा है, पोल का हाइट। ठीक है, हमको थीटा पता चल गया है, ठीक है, कि डिग्री कितना है, 30 डिग्री है। समझ में आ रहा है। तो पहले तो हम लोग गिवन लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले तो गिवन कि लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 20 मीटर, है ना। या तो ए बी बी सी ऐसे करके बता सकते हैं, ये तो पता चल गया हम लोगों को, है ना। बात समझ में आ रहा है। गिवन लिख रहा पाओगे कि नहीं पाओगे, गिवन लिख लोगे ना कि हमारे पास दिया क्या है, फिगर में तो हम पहले बता दिए, है ना। अब मेरी बात को ध्यान समझना, अब हम लोग को करना क्या है, क्योंकि कभी भी हम लोग 8.1 में देखे थे तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले, तो इसमें क्या था, सिर्फ दो ही चीज तो आता था, सिर्फ दो ही चीज आता है, सिर्फ दो ही चीज आता है ना। ये तो फंक्शन है, आता तो सिर्फ दो ही चीज है। तो अगर हम इसको भी निकालना चाहें तो हमको तो सिर्फ दो ही चीज लेना होगा, या तो ये दोनों ले लें, या तो ये दोनों ले लें, या तो ये दोनों ले लें। बात समझ में आ रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब मुद्दे की बात क्या है कि हम लोग को लेना दो कौन सा है, तो लेना वही है जो हमको एक पता हो और दूसरा जिसको निकालना हो। समझ में आ रहा है, जो तुमको पता हो एक तो वो ले लेते हैं, तो पता क्या है 20 मीटर, एक ले लिए। अब बचा ये दोनों, दूसरा कौन सा लेंगे जो निकालना है, तो क्या निकालना है, ग्राउंड निकालना है या पोल निकालना है, पोल निकालना है। मतलब हमको पता चलेगा कि ये दोनों लेना है, हमको क्या लेना है, ये दोनों लेना है। तो अगर मैं बात करूं इन राइट ट्रायंगल ए ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बात समझ में आ रहा है। ये तो हम लोग को पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल तो इसके अपोजिट वाला सबको पता होगा कि ये हाइपोटेनस होगा, सबको पता होगा कि ये हाइपोटेनस हो गया। अब हम फंस गए क्या, कि इन दोनों में या तो कोई परपेंडिकुलर होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। सर बताओ कि ये जो ए बी है यानी पोल परपेंडिकुलर है या बेस है, क्यों, कैसे पता चला तुम्हें, कोई रीजन तो पता होगा ना, मैथ पढ़ रहे हैं तो रीजन, बिना रीजन का तो होता ही नहीं है। तुमको कैसे पता चला कि ए बी एक परपेंडिकुलर है, वो तो बेस भी हो सकता है, रीजन बताओ। कैसे बोल दिए जो भी मन किया, पता है, नहीं पता है, बोलो जी। हाँ,
थीटा सी पे बन रहा है, तो उससे क्या मतलब? थीटा के अपोजिट वाला ही तो परपेंडिकुलर होता है, यही ना? हाँ, थीटा के अपोजिट जो साइड होता है उसी को तो परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ कर अभी ना पढ़ कर आए हैं, इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है, इसलिए अभी ये पढ़ा दिया जा रहा है ताकि दिक्कत ना हो। तो ये क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा क्या होगा? बेस हो गया। लेकिन ध्यान देना, हम लोग को सिर्फ दो ही चीज लेना था। क्या? एक जो निकालना है, एक जो निकालना है, और एक जो हम लोग को दिया हुआ है, बस यही दोनों लेना है। ठीक है, तो ध्यान देना, रेशियो की बात करते हैं। रेशियो की बात करते हैं तो P बाई एच, P बाई एच है ना, ये हम लोग को निकालना है, ये हम लोग को दिया हुआ है। वैसे हम H बाई पी भी ले सकते थे, समझ में आया? अब ये सोचो कि P बाई एच ये कौन सा फंक्शन में आता है? साइन में आता है, तो यहां लिख दिए साइन। अब ये साइन अकेला तो रहता नहीं है, इसके साथ तो कोई ना कोई थीटा रहता है। थीटा कौन सा? 30 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तुम लोग को और क्लियर करने के लिए। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख देंगे हम? ए बी। और हाइपोटेनस की जगह क्या लिख देंगे हम? ए सी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ, अभी तक हम लोग बनाए तो एक्सरसाइज 8.1 यूज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अब तुरंत 8.2 भी दिख रहा होगा, ये देखो। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, याद करना होगा कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो यहां पे क्या लिख दिया? 1/2 इक्वल टू ए बी तो निकालना ही है, क्योंकि यही तो हाइट ऑफ द पोल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी का ए बी अपॉन ए सी कितना है? ए सी है 20। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है? यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझ लो क्या हो गया? 2 इंटू हो गया 1 से, और 2 मल्टीप्लाई हो गया ए बी से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, सिंपल सी बात है, सॉल्व करेंगे। एक स्टेप में बढ़ा करके बता रहा हूं, वैसे तुम लोग स्किप कर सकते हो। 21 जा 20, और 2 को a से इंटू करेंगे तो 2ab हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 20/2 इक्वल टू ए बी। तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 मीटर ए बी। ए बी कितने मीटर का हो गया? तो देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। यानी बैठे बैठे हम लोग क्या हुआ? सिर्फ थीटा हम लोग को पता था, रोड का लेंथ पता था, हम लोग पोल का हाइट बता दिए। पोल का हाइट बता दिए कि पोल का हाइट क्या होगा, लिखना नहीं है। ठीक है, अच्छा लिख लो फिर, आज आज लिख लो। तो समझ में आ गया ना तुम लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? तो इसी तरीके से इस पूरे चैप्टर में हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे और पता लगाएंगे कि हाइट क्या है, ग्राउंड क्या है, ग्राउंड का लेंथ, या फिर हम लोग हाइट पता करेंगे पोल का, है ना? या हो सकता है कि ये जो स्लैंट हाइट दिया हुआ है, ठीक है, ये स्लैंट हाइट है, या फिर ये जो भी वैल्यू होगी हाइपोटेनस, इन तीनों में से किसी का भी वैल्यू लोग निकाल सकेंगे। बात समझ में आ रहा है? गिवन लिख लेना। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, फिर अच्छा क्लास।